नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। प्रतापगढ़ के दरियावद में नाबालिग से गैंगरेप प्रकरण में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उक्त मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया है, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये पुलिस थाना दरियावद में गैंगरेप के 32 और 36/2/2022 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें एसपी साहब, श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में और एडिशनल साहब के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें त्वरित गिरफ्तार करके और आज न्यायालय में चालान पेश किया। सभी मुलजिमों को त्वरित गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में एसीबी की ओर से पशुपालन विभाग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। टीम ने 1,60,000 की रिश्वत लेते पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक उपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बिल पास कराने की एवज में रिश्वत लेने की बात कही जा रही है। चोमू में नगरपालिका को जनता के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार पालिका प्रशासन की ओर से पार्किंग के नाम पर एक ठेकेदार को 2,61,000 रुपए का टेंडर जारी किया गया था, जिसके बाद सभी दुकानों के सामने वाहन खड़ा करने वाले व्यापारी और अन्य लोगों से पार्किंग के नाम पर वसूली की जा रही है, जिसके विरोध में व्यापारी और सामाजिक संगठनों के लोग विरोध में उतर आए हैं, जहां उन्होंने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, अवैध वसूली की रोकथाम के लिए मांग की है। बस स्टैंड से लेकर और थाने चौराहे तक के व्यापार मंडल के सभी सदस्य, जो दुकानदार है, जो अपनी आजीविका चला रहे हैं, पिछले 2 साल से कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, आजीविका का कोई आधार नहीं है, दुकानदारी 50% के छोड़कर सिर्फ 10% रह गई है। उसके बावजूद भी नगरपालिका ने हठधर्मिता के आधार के ऊपर पार्किंग शुरू की गई है। अब दुकानदार अपनी पार्किंग की खुद की गाड़ी ले जाएंगे, कोई व्यापारी 5 मिनट के लिए पार्किंग करेगा, उससे भी चार्ज वसूल। और जिस तरीके से आज एक संगठित गिरोह बनाकर और बदमाशी और गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, मैंने एसएचओ को भी कहा है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई करें। और जो काम ड्यूटी टैक्स नगरपालिका वसूल कर रही है, उसके बाद पार्किंग की पैसा वसूल कर रही है, तो लूट थोड़ी मिलने देंगे। मैंने डायरेक्टर डीएलपी से बात की है, एसएचओ से बात की है, इस तरीके से नहीं चलने देंगे। चौमू में थाना मोड़ से लेकर बस स्टैंड तक के सारे व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और नगरपालिका की आज्ञा से यहाँ कोई पार्किंग शुल्क की व्यवस्था की गई है। आज सुबह करीब 10-20 ऐसे व्यक्ति थे जो अनजान थे, लोकल चौमू के। आज वो हर दुकानदार को जाके ये कह के आए हैं कि आप कल से आपका जो भी खुद का भी अगर साधन आपके उसमें खड़ा रहेगा, उसका भी शुल्क लगेगा। तो ग्राहक जो आएगा आपके यहाँ, तो उसका भी आपको साधन का शुल्क मिलेगा, या तो वो दे या आपको देना पड़ेगा। राजसमंद के बीएन पीजी गर्ल्स कॉलेज में विद्या प्राचारणी सभा के शताब्दी वर्ष महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा शर्मा ने छात्राओं को बधाई दी और कई विषयों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर संपत लाल रेगर ने बताया कि भाषा और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद के विषय में जागरूकता लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। राजसमंद में रेलमगरा ब्लॉक स्तरीय औषधालय सुदृढ़ीकरण विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयुर्वेद विभाग राजसमंद के उपनिदेशक डॉक्टर प्रद्युमन राजोरा ने शिविर और प्रस्तावित कार्यक्रमों के साथ ही विभागीय गतिविधियों को लेकर भी जानकारी दी। उनका कहना है कि विभाग पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान स्थानीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रिजराज गोचर और डॉक्टर नरेंद्र आचार्य ने अतिरिक्त निदेशक के साथ कई लोगों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। देलवाड़ा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे महाराणा प्रताप फिलिंग स्टेशन पर खड़े डंपर को 2 अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। वहीं यह पूरी वारदात पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सर, मैं शनिवार को यहाँ खड़ी करके गया शाम को, तो कल मैं आया ही नहीं था और सुबह 6 बजे आया तो यहाँ पे गाड़ी मिली नहीं मेरे को। तो मैंने पंप वालों ने पूछा कि यार आपकी मेरी गाड़ी कहाँ गई, तो पंप वालों ने बोला गाड़ी 3 बजे यहाँ से आपकी चली गई। जोधपुर के रातानाड़ा में चोरी करने पर दुकानदार की ओर से चोर की बुरी तरह पिटाई करने का मामला सामने आया है, जिसमें तेल की दुकान से तेल का टिन चोरी करने पर चोर को बुरी तरह मारा गया और इतना मारा कि चोर ने भी रहम की भीख मांगी, जिससे पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। राजस्थान गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन और उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित ने आज कार्यभार ग्रहण किया। दालकोटी स्थित गोपाल भवन में पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, वन व पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी और मंत्री सुखराम बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और समर्थक मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करते हुए अध्यक्ष मेवाराम जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौ सेवा का महत्वपूर्ण काम दिया है।
प्रदेश में गोवंश संवर्धन के लिए बेहतर काम किया जाएगा। गौशालाओं और गायों के लिए अनुदान के साथ नई गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का दायित्व दिया, जिसकी आज यहाँ शुभारम्भ की गई। माननीय प्रमोद जी भाया मंत्री साहब और हमारे हेमाराम जी, सुखराम जी, सारे एमएलए और मंत्रीगण इसमें आए। इस मौके पे मैं यही कहूँगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि गोधन, चाहे नंदी हो चाहे गौशालाएँ हो, जो शहर में गाँवों में जिसका कोई मालिक नहीं है, रोडों पे घूम रही है और शहरों में घूम रही है, उनको हम इस गौशाला और नंदीशाला खोलकर और उनको किस तरह से बचाया जा सके, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। और इसमें हम मंत्री जी के निर्देश में पूरी टीम के साथ प्रयास करेंगे। पंचायत समिति स्तर पे नंदीशालाएँ खोलने की घोषणा हो चुकी है। गौवंश संवर्धन के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शुरू से ही बहुत अग्रणीय रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में पहली बार अनुदान, जब गहलोत साहब पहली बार मुख्यमंत्री थे तब शुरुआत हुई थी, और अभी वर्तमान सरकार के गठन के बाद में मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे मंत्री जब बनाया तो मुझे गौपालन विभाग का जिम्मा भी मुझे सौंपा, और मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए मार्च 2019 में गौरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। राजस्थान के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी है, मैं माननीय मंत्री महोदय प्रमोद जैन भाया साहब, माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय मेवाराम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो जिम्मेदारी दी है उनका कर्तव्यपूर्ण निर्वहन करेंगे। रीट मामले को लेकर बनय सिंह पहली बार मीडिया के सामने आए, साथ ही अपने आप को बेकसूर बताया है। बनय सिंह राजीव गांधी स्टडी सर्कल के प्रदेश समन्वयक भी हैं। बनय सिंह ने भाजपा एबीवीपी की ओर से लगाए गए आरोपों पर अलग अलग तथ्य रखे हैं। साथ ही कहा कि रीट परीक्षा में बोर्ड की ओर से उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, वहीं पिछले 3 साल तक कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। बनय सिंह ने किरोड़ी मीणा की ओर से बजट उठाने के आरोपों को भी निराधार बताया, साथ ही किसी भी जांच में सहयोग करने की बात कही। बनय सिंह ने कहा कि स्टडी सर्कल एक एनजीओ है जिसमें देश भर के शिक्षक शामिल हैं। हर परीक्षा में भाजपा, एबीवीपी और अन्य विचारधारा वाले शिक्षकों को जिम्मेदारी मिलती रही है। राजीव गांधी स्टडी सर्कल हमारा एक एनजीओ है, गैर सरकारी संस्थान है, जो देश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों में काम करता है। उसका रीट परीक्षा से कोई लेन देन नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ, रीट परीक्षा ही नहीं, 3 साल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में कोई भी कार्य आवंटित हुआ हो मेरे को और मैंने कोई भुगतान उठाया हो तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत आरोपों का सवाल है, मैंने सिलसिलेवार कहा है कि 14 मार्च 2019 को मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी मथुरागढ़ थाने में, एक झूठी। उसके खिलाफ मैंने मानहानि का नोटिस दिलाया वकील के थ्रू। प्रतिवादी ने माफ़ी मांगी, लिखित में माफ़ी मांगी, एफआईआर लगी, कोर्ट ने उसको अप्रूवल दिया। नंबर 1। नंबर 2, कहते मेरे पिताजी ने बस भी खेत खरीद लिया मैंने। मेरे पिताजी का निधन ही 7 जनवरी 2014 को हो गया, उसको भी लांछित कर रहे हैं। राजस्थान में एक ठोस जवाबदेही कानून की मांग पर सूचना और रोजगार अधिकार अभियान के बैनर तले जवाबदेही यात्रा निकाली जा रही है। 45 दिनों तक सभी जिलों में से होते हुए जयपुर पहुंचेगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा किए गए वादों को याद दिलाया जाएगा। साथ ही विभिन्न मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही की बात की जाएगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह यात्रा 45 दिनों के दौरान सभी जिला मुख्यालय और शिकायत निवारण शिविर आयोजित करेगी। मामला तो एक तरीके से शासन, प्रशासन, लोकतंत्र और लोकतंत्र के अंदर पारदर्शिता और जवाबदेही। हम ही लोग हैं जो सूचना के अधिकार की लड़ाई आज से लगभग 20 साल पहले, हमने 25 साल पहले शुरू की,
यहीं से सूचना का अधिकार पूरे देश में फैला। सूचना का अधिकार आपको सूचना तक पहुंचाता है, लेकिन ये आरटीआई पार्ट 2 है। ये आपको सूचना के बाद क्या करोगे उसके साथ, और किसकी जवाबदेही है। जिन लोगों का काम है, जिनको तनख्वाह मिलती है या वोट मिलते हैं कुछ काम करने के लिए, उनकी जवाबदेही के लिए है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।